नमस्कार भाइयों और बहनों। रिश्ते नाते भारतीय मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि हमारे देश में परिवार प्रधान व्यवस्था को प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया है। हर रिश्ते का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान होता है। यदि वह स्थान मजबूत हो तो जीवन सुखमय होता है, अन्यथा दुख का कारण बनता है। भारत के अधिकांश हिंदू परिवारों में जन्म लेने वाले व्यक्ति उनकी कुंडली निकालने की परंपरा रही है। 12 भाव जो होते हैं उसमें सूर्यमंडल के नवग्रह निवास करते हैं। फिर जैसा इन ग्रहों का आपस में तालमेल होता है, वैसे ही सुख या दुख रूप में फल प्रदान करते रहते हैं। अब हम देखेंगे कि कुंडली के कौन से भाव में या कौन से घर में हमारे कौन कौन से रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व किया गया है। जैसे कि लग्न भाव हम बात करेंगे, प्रथम स्थान, पहला घर, तनु स्थान, जिसे आप तनु स्थान कहते हैं, लग्न का प्रथम ग्रह, वो होता है स्वयं को दर्शाता है, मैं, अहम, अपना, खुद, मैं खुद। सेकेंड हाउस, दूसरा भाव, धन स्थान हम जिसे कहते हैं या तो कुटुंब स्थान कहते हैं, वो अपने परिवार को दर्शाता है, कुटुंब को दर्शाता है। थर्ड हाउस, तीसरा भाव, अपने छोटे भाई बहन को दर्शाता है। वैसे ही चौथा भाव अपनी माता को दर्शाता है। चौथा भाव माने सर्व सुख स्थान हम इसे कहते हैं। सर्व सुख स्थान माने माँ के साथ अगर लिपट जाए, माँ के साथ में रह जाए तो वह सुख ही सुख का लोग आनंद हो जाता है। जैसे पांचवा भाव की बात करेंगे, फिफ्थ हाउस की बात करेंगे, तो वो प्रथम संतान को दर्शाता है, संतति स्थान से कहा जाता है। वैसे ही पांचवा भाव छोटे भाई से तीसरा भी है, माने थर्ड हाउस से थर्ड हाउस माने फिफ्थ हाउस। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे भाई बहन का दूसरा भाई भाई माने सेकेंड, सेकेंड भाई या तो बहन, छोटी बहन, अपने अनुज, अनुज से भी और भी अनुज हो सकते हैं किसी को। कभी दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, सात होते हैं, जो भी। इसी तरह पांचवा भाव से नवे भाव से नवा होने के कारण पितामह या दादाजी हम इसे कहते हैं, उनको दर्शाता है। पांचवा भाव से पांचवा भाव माने फिफ्थ हाउस से फिफ्थ, ऑब्वियसली, तो उनकी संतान माने दादाजी की संतान माने पिता, और नवे से पांचवा अर्थात दादा का पौत्र यानी आप स्वयं उसमें भी आते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है। पांचवा भाव 11 भाव से सातवां है, फिफ्थ हाउस 11th हाउस से सेवेंथ है। इसलिए ये बड़ी भाभी या तो बड़ी ननद का भी सूचक होता है। सिक्स्थ हाउस रिपो स्थान कहते हैं, छठा भाव मामा जी का स्थान, माता के छोटे भाई बहन को दर्शाता है, माने मामा हो गया, मामी हो गया, ऐसे। ये माता से तीसरा भाव, चतुर्थ स्थान से थर्ड हाउस इज सिक्स्थ हाउस, जो अपने से छठा भाव, इसलिए मामा या मौसी को दर्शाता है। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस माने जीवन साथी का, अपने पति या पत्नी निर्देशित करने वाला यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह पांचवें भाव से तीसरा होने के कारण संतान के भाई बहन का भी द्वितीय संतान का स्थान होता है, मतलब सेकेंड चाइल्ड आपका अगर देखा जाएगा, सो दैट हैज सातवें भाव से हम देख सकते हैं सेकेंड चाइल्ड, संतति, द्वितीय संतति। एट हाउस, आठवां नहीं, आठवां भाव सातवें से दूसरा होने के कारण पत्नी का परिवार यानी ससुराल को दर्शाता है। माने आठवां भाव सातवें से सेवेंथ हाउस से सेकेंड माने आठवां भाव,
सातवें भाव से अपने अपने पति पत्नी का जो हम स्थान कहते हैं, जीवन साथी का जो स्थान कहते हैं, उसका सेकंड हाउस है, माने उसका परिवार, पत्नी का परिवार या तो पति का परिवार माने ससुराल को दर्शाता है। वही नौवां भाव अगर हम कहते हैं, जो भाग्य स्थान हम जहाँ कहते हैं, तो वो नौवां भाव ये सातवें से तीसरा माने सेवेंथ हाउस से थर्ड हाउस माने पत्नी के छोटे भाई बहन या पति के छोटे भाई बहन यानी साला साली को दर्शाता है। वही नौवां भाव स्वयं से अपने से नौवां तनुस्थान से या फिर प्रथम स्थान से नाइन्थ हाउस माने अपने स्थान से नाइन्थ हाउस माने पांचवें से पांचवा माने फिफ्थ संतति, अपनी जो पहली प्रथम संतति है उसकी संतति, उसकी पांचवा से पांचवा होने के कारण पिता को भी दर्शाता है। ये हम देखते नहीं है। माने अपने पिता को अगर हम देखे जाएगा तो फिफ्थ से फिफ्थ हाउस, अपने से नौवां भाव। कुछ लोग इसे चौथे से सातवां मानकर माता का पति यानी पिता कहते हैं, परंतु मेरे मतानुसार नौवां भाव पिता का स्थान अधिक उचित है, क्योंकि यह स्वयं की संतान के अनुरूप अधिक तर्क संगत है। स्वयं की संतान के अनुरूप अधिक तर्क संगत है। रही बात नौवें भाव में सातवें से तीसरा होने के कारण द्वितीय संतान की संतान माने तृतीय संतान, अपनी अगर देखा जाएगा तो थर्ड चाइल्ड की बात अगर करते तो नाइन्थ हाउस पर संस्करण होना जरूरी है, नाइन्थ हाउस का। तीसरे भाव से सातवां होने के कारण यह छोटे भाई या पत्नी की छोटी बहन के रूप में या पति को भी दर्शाता है। माने तीसरे भाव से सातवां होने के कारण यह छोटे भाई की पत्नी या छोटी बहन के पति को भी दर्शाता है। पांचवें से पांचवा होने के कारण यह पोते या प्रथम पौत्र का भी सूचक है। टेंथ हाउस, दसवां भाव माने सातवें से चौथा, सेवेंथ हाउस से फोर्थ हाउस, दसवां भाव। और पत्नी की माता या पति की माता या तो सास, पति की माता या तो पत्नी की माता माने सास, सास को दर्शाता है। वही 11वें भाव की बात अगर करें तो नाइन्थ से थर्ड हाउस, नाइन्थ से थर्ड हाउस माने 90 से तीसरा होने के कारण पिता के छोटे भाई यानी चाचा, काका, काका कहिए, चाचा को दर्शाता है। तो 11वां भाव अपने फ्रेंड सर्कल का भी है, लाभस्थान इसे कहा जाता है। फ्रेंड्स भी तो अपने रिलेशंस में ही होते हैं ना, मैत्रीपूर्ण नाता या तो मित्रत्व का नाता, उसी से देखा जाएगा। जितना अंश अनिष्ट हो या नहीं है, कितना सब फ्रेंड सर्कल कितना है, किन लोगों के साथ में, कौन से फ्रेंड्स के साथ में संगति प्राप्त की है, ये तो पता है। तो 11वें से तीसरा होने के कारण यह बड़ा भाई को भी दर्शाता है। 11वां भाव 90 से तीसरा होने के कारण पिता के छोटे भाई यानी चाचा को दर्शाता है, और 11 से तीसरा होने के कारण यह बड़ा भाई को भी दर्शाता है, यानी अपने बड़े भाई बहन को भी 11th हाउस ही हमको दर्शाएगा। 12वां भाव की जब बात करता है तो सातवें से छठा, सेवेंथ हाउस से सिक्स हाउस होने के कारण यह पत्नी के मामा या मौसी को दर्शाता है। मोक्ष स्थान या व्यस्त नाम जिसे कहते हैं, वो पत्नी के मामा या पति के मामा या मौसी को दर्शाता है। इसी प्रकार कुंडली में किसी भी रिश्ते की जांच अगर करना चाहते हैं, समय उच्च भाव को लग्न के समान मानकर उसमें स्थित ग्रहों को और अन्य शुभ अशुभ योगों का विचार करके उस रिश्ते की प्रकृति और संबंधों की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली में अपने रिश्तेदारों की बात करना चाहते हैं, उनसे लाभ हानि त्रुटि
उनसे जुड़ा हुआ रिलेशन बॉन्ड और उसके साथ साथ में रिश्तेदारी निभाने वाले और रिश्तेदारी के साथ में चलने वाले, इनकी अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो जरूर मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पर 9702089298। एस्ट्रो विश्व अपना संस्करण उसमें डाल दीजिएगा, अपना नाम या जातक का नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान निश्चित रूप से मुझे भिजवा दीजिए। अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करिए। नमस्कार, धन्यवाद।